नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सचिवालय रक्षक की जो परीक्षा कराई थी 21 मई 2023 को, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न जो है आयोग द्वारा पूछे गए थे और आने वाली जो आपकी वीडियो वीपीडीओ भर्ती है उसमें जो है किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा, करंट अफेयर्स किस लेवल तक के पूछे गए हैं, उत्तराखंड जीके किस तरीके से है, हिंदी के क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। तो पूरा हमें एक आइडिया लग जाएगा कि आयोग जो है यूके ट्रिपल एस सी अब किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस बार पूछ रहा है। तो ऑफिशियल आंसर की जो है जारी हो चुकी है, सेम डे जो है जारी हुई है। आज ही जो है परीक्षा रही थी और शाम तक जो है आंसर की आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। तो सभी प्रश्नों को हम देखेंगे जो आंसर की में है। ये जो आप सेट देख रहे हैं ये सेट बी रहने वाला है। तो इसमें जो सचिवालय रक्षक का ये पेपर आप देख रहे होंगे 100 प्रश्न रहेंगे और 20 नंबर की हिंदी रहेगी। तो पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं हिंदी का, जिसमें कि प्रश्न है जो थोड़ा जानता हो तो इस वाक्यों में जो है एक शब्द बताना हो, तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो ए रहेगा। ठीक है, तो अल्पज्ञा जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसमें जो है आपका कहावत का सही अर्थ बताना है। तो इसमें जो सही अर्थ रहेगा वो आएगा नाम के बड़े दर्शन के छोटे। ठीक है, तो हिंदी में आप लोग देख सकते हैं ये कहावत। इसके तीसरा प्रश्न आपका रहेगा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा तीसरे का वो है ए, अनुच्छेद 343। ठीक है, 343 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ए जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। चौथा प्रश्न है जिसमें कि उपसर्ग बताना है जो कि शब्द रूपी बनेगा। ठीक है, अर्ध शब्द रूपी जो है उपसर्ग जो है इसमें आपको बताना होगा। तो चौथे का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर रहेगा। तो पांचवा प्रश्न है जिसमें कि अलंकार दिया गया है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न में जो है आपका अलंकार पूछा गया है। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर रहेगा वो ऊष्मा अलंकार रहेगा। ठीक है, तो ये आपका अलंकार रहा है और जिसमें से कि आपको पंक्ति में से जो है अलंकार आपको बताना होगा। सी इसका जो है राइट आंसर रहेगा फिफ्थ वाले का। इसके बाद जो है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा जो कि रहने वाला ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। तो इस वाक्य में आपको बताना होगा कि कौन सा मुहावरा लोकांकृत है। तो इस सही उत्तर इसका जो है बी रहेगा, जाके राखो साइया मार सके ना कोई। तो बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद जो सेवंथ क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द इत प्रत्यय प्रस्तुत हुआ है। तो इसमें जो आपका इत का जो है पूछा गया है, तो जो सही उत्तर रहेगा वो आपका हर्षित जो है इसका सही उत्तर रहेगा, इत का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आठवें का जो सही उत्तर रहेगा सटा किसे कहते हैं। तो इसका जो आठवें का सही उत्तर रहेगा बी। ठीक है, तो अदला बदली को जो है कहा जाता है। इसके बाद जो है नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है। जो गीतावली पुस्तक है वो किसकी रचना रहेगी। तो नाइन्थ का ए आंसर रहेगा तुलसीदास। तो हिंदी इस बार थोड़ा सा जो है मॉडरेट लेवल की है, इजी आप लोग नहीं कह सकते, अच्छे लेवल की हिंदी जो है इस बार पूछी गई है। टेंथ क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा युंग गलत है। जो गलत युंग है जो इसमें आपको बताना होगा जो कि रहेगा सी। ठीक है, अनुज अनुजा, अनुज और अनुजा जो है गलत यंग जो इसमें रहेगा। इसी तरीके से आपका जो 11वां प्रश्न है, कुमाऊनी का गाथ शब्द है। ठीक है, कुमाऊनी का गाथ शब्द है। तो इसमें जो है पूछा गया है 11th का जो कि सही उत्तर रहेगा तद्भव। बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा तद्भव। इसके बाद 12वां प्रश्न है आपका। ठीक है, तो इसमें जो है आपका छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो है कितनी संख्या जो है पूछी गई है, जो कि सही उत्तर इसका जो है 8 रहेगा। मतलब देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल तक के जो है इस बार पूछे गए हैं। तो हिंदी तो आप लोग नहीं कह सकते कि ईजी रहेगी। 13वां प्रश्न है, चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा। चयन शब्द में जो है आपका संधि विच्छेद होगा। तो सी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो सी छेदन अन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो सी जो है इसका चयन का सही उत्तर रहेगा। 14वां प्रश्न आपका जो रहने वाला है जिसमें कि ये आपको पत्र दिया गया है, जिसमें कि बताना है आपको कौन सा पत्र ये रहेगा। ठीक है, तो 14 का सही उत्तर रहेगा पत्र कहते हैं। तो इसको सरकारी कहते हैं, अर्ध सरकारी कहते हैं, व्यक्तिगत कहते हैं, ये व्यवसायिक पत्र कहते हैं। तो 14 का सही उत्तर जो रहेगा वो डी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है व्यापारिक है। ठीक है, प्रश्न में ही जो है आपका हिंट आपको मिल गई होगी, व्यापारिक ये रहेगा। तो डी जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। 15वें प्रश्न में जो है आपको मुहावरा बताना होगा। तो सही उत्तर जो आपका 15 का रहेगा वो बी रहेगा। ठीक, तो इसमें जो है आपका मुहावरा रहेगा, तो कौन सा मुहावरा इसमें सही बैठ रहा है, तो ये जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। इसके बाद 16 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि रहेगा देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में माना जाता है। तो 16 का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, तो सी ब्राह्मी लिपि में जो है आपका देवनागरी लिपि को लिखा गया था। इसके बाद जो है आपका 17वां प्रश्न जिसमें कि संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 17वें का जो सही उत्तर है वो बी रहेगा। तो 3 भेद जो आपके संरचना के होते हैं। तो डी 3 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक का सही उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो भाववाचक का जो है उदाहरण आपका नहीं है। तो सी आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं रहेगा। तो ये सी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है 18वें का, जो कि भाववाचक का उदाहरण
नहीं है, जिसमें कि भाव प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, उनको भाववाचक कहा जाता है। 19वां प्रश्न आपका रहेगा फ्यूली क्या है? तो ये फूल एक तरीके से आप समझ रहे होंगे, फ्यूली फूल। तो 19th का सही उत्तर जो है आपका सी रहने वाला है, बसंत में उगने वाली पीली फूल, ठीक है, पीला फूल। तो 19वें का जो है सही उत्तर रहेगा। 20वां प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है, सभी जानते हैं अश्व का मतलब क्या रहेगा। तो खैर जो है इसका उत्तर रहेगा, ठीक है, जो कि शब्द नहीं है। अश्व का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है खैर। इसके बाद देखिए हिंदी हमारी कंप्लीट होगी 20 प्रश्नों की। अब आएगा आपका सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण एवं मानसिक योग्यता, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तो आपको सॉल्व करना होगा। 21वें का प्रश्न है जिसमें कि इसमें बताया गया है कुछ इस तरीके के फिगर्स दिए गए हैं ABC करके। तो इसमें सही आपको फिगर बताना होगा जो कि चूज ऑड वन फॉलोइंग फिगर, मतलब इसमें से कोई भिन्न है जो कि इससे समानता नहीं रखता, तो उसके बारे में जो है आपको बताना होगा। देखिए इसके हाथ ऊपर हैं, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, और इसके दोनों हाथ नीचे हैं। तो इसमें अलग अलग जो है होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ऐसे चल जाएगा, ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। हाथों की पोजीशन हम देख रहे हैं, तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो सी रहेगा, मतलब ऑड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कंप्लीट द फिगर। तो कंप्लीट इस फिगर को करना होगा, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल रहने वाला है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम अनदर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सीधा इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो सी रहेगा, ठीक है। तो सी इसका जो है सही उत्तर आपका रहेगा। तो इसमें आपको मैच करना होगा कौन सा जो इसमें कॉलम है वो फिट बैठेगा, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसमें कौन सा बैठेगा, तो काफ़ी ईजी ये रहने वाला है। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे मिलाया गया है उसी तरीके से आप लोग मिला के बना सकते हैं। काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ दिमाग लगने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कंप्लीट द सीरीज़। तो इसमें जो है आपको सीरीज़ को कंप्लीट करना है, तो सीरीज़ तो काफ़ी ईजी है, तो ए इसका जो है सही उत्तर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे चूज़ ऑड वन, मतलब इसमें से ऑड वन चूज़ करना है, जिसमें कि देखिए जीरा दिया है, मूंगफली दी गई है, दालचीनी दी है, काली मिर्च। अब ये देखिए मसाले में आ जाते हैं ये चीज़ें, 3 चीज़ें, और मूंगफली जो है अलग हो गई, ठीक है। मूंगफली ड्राई फ्रूट्स में जो है आ जाएंगी, लेकिन बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा मूंगफली, ठीक है। तो बी इसको आप लोग सही मान के चल सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे गए हैं, सही विकल्प चुनिए। समाचार, प्रेस, कपड़ा। अब कपड़ा का जो है इसमें सिमिलरिटी क्या रहेगी, तो ये चीज़ें रहेगा। 25वें का सही उत्तर है मिल, ठीक है। समाचार कहाँ से आता है? प्रेस से। तो कपड़ा कहाँ से आएगा? मिल से। तो इस तरीके के प्रश्न इसमें जो है बने होंगे। इसके बाद है इसमें कितने त्रिभुज हैं? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें आपको काउंट करने होंगे कि त्रिभुज इस बार इसमें कितने बने हैं। तो सही उत्तर जो आपका रहेगा 26वें प्रश्न का वो रहेगा ए, 32 जो है इसमें त्रिभुज बने हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा ट्रेडमार्क जो है इसमें रहेगा, जिसमें कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड द फर्स्ट एंड थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ ट्रेड मार्क यूजिंग लेटर वन ऑफ ईच। मतलब ट्रेडमार्क शब्द पहले तीसरे पांचवें और आठवें अक्षर का प्रयोग करके प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि कितने शब्द जो है बनाए जा सकते हैं। तो इसमें जो है आपका 4 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अब इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 28वें का जो है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें 2 फिर 5, मतलब कितने का गैप है वो बताना है। फिर उसके बाद 13 में 5 के बीच में क्या गैप है, फिर 28 के बाद। तो ये जो है सॉल्विंग वाले प्रश्न आ गए हैं, जिसका राइट आंसर 52 रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस किस तरीके के रहेंगे। तो अभी जो है आपको आंसर बता देते हैं सीधे। 29वां प्रश्न आप देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 10 अंक को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 13वें वर्ण के दाएं से छठा होगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी ईजी है, ABCD आपको लिखनी है और उसके बाद आपको क्रम जो है इसका देख लेना है। तो डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, जिसमें कि सीधे श्रृंखला जो है आपको अगले 2 पथ खोजें। तो 2 पथ खोजें, जैसे कि ये आपका रहेगा इस तरीके से, कितने गैप रहें उस तरीके से आप गैप देख लें, और उसके बाद सही उत्तर जो इसका रहेगा वो बी रहेगा, जे और एच, ठीक है। तो ये प्रश्न है। अब जो है नेक्स्ट जो है सीरीज आ गई, जिसमें कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें पूछा गया भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। तो ये तो काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है, जिससे कि हम भूकंप स्पिग्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो डी डी जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे गए थे। 32वां प्रश्न है खाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? जो खाजी मलिक है वो किस उससे आपका जो है दिल्ली का सुल्तान बना था, कौन से नाम से जो है जाना जाता था? तो ये जो है आपका तुगलक, ठीक है। तो ये जो है इसका सही उत्तर रहेगा, डी जो है इसका सही उत्तर रहेगा 32वें का। 33वां प्रश्न आपका लिखें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद के लिए ISI मतलब ट्रेडमार्क का जो है प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है? मतलब कौन से उसमें ISIS का मार्क नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं हो चल जाएगा, इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपका डी रहेगा। मतलब फलों में और सब्जियों में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कुकर में ये होता है, LPG सिलेंडर आपके हेलमेट में होगा,
और पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर में होगा। इसका फुल फॉर्म भी होती है, स्टैंडर्ड करके रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब इस तरीके का जो है इसकी फुल फॉर्म रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, एकता व्यवस्था कब जो है प्रारंभ की थी? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ए रहेगा, ठीक है, ए जो है इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद जो है वो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला होगा, 1 मई का ही है। देखिए ये पेपर जो आपका कराया गया था ये 21 मई को कराया गया, और इसमें जो करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं वो 1 मई का है। तो आपको कब तक की करंट अफेयर तैयार करने होंगे, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो वर्तमान में 1 मई 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद का अधीन है, तो कौन है? तो इसका जो कमिश्नर है, इलेक्शन के चीफ कमिश्नर कौन है? तो सी इसका जो है राइट आंसर रहेगा, राजीव कुमार, ठीक है। तो सी इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है 35वें का। इसके बाद 36वां प्रश्न है, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज नॉट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग इलेक्शन, मतलब जो आपका प्रणाली है, जो वोट देने की प्रणाली है, निम्नलिखित में से किस निर्वाचित में नहीं होती? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज नॉट फॉलो, तो ये जो है 36वें का सही उत्तर है, सी रहेगा, लोकसभा का निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन जो है आपका, ये इसका सही उत्तर रहेगा 36 वाले का। अब 37 प्रश्न है आपका, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, मतलब गोल्डन स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जो है आपका हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से जो है ये चीजें संबंधित रहेगी। इसके बाद 38 प्रश्न है, फ्रांस की राज क्रांति जो कि 1789 का नारा था, तो इसमें स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता, ठीक है, तो ये जो है आपका रहा था, लिबर्टी और इक्वलिटी करके जो है आपका स्लोगन दिया गया था फ्रांस स्टेट रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये जो है आपका ए जो है इसका सही उत्तर रहेगा। 89 क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है, लैन और वैन से जोड़ के किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, मतलब दोनों डिवाइस को, लैन और वैन को जोड़कर क्या जो है इसमें बनाया जाता है? तो इसके जो ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, सही उत्तर जो रहेगा राउटर, ठीक है। तो राउटर जो है सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद जो है 40वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भारत स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था? ठीक है, तो ये जो है प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपका डी जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। जो आपका मंदिर ये रहा था, डी इसका वारलंग जगह एक है, वहां पे जो है ये मंदिर का, इसको विश्व धरोहर, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर माना गया था, वर्ल्ड हेरिटेज, जुलाई 2021 में जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो डी जो है आप लोग इसको राइट आंसर मान सकते हैं। तो कोको कोला इज, देखिए कोको कोला इज क्या है? तो ये 41 क्वेश्चन तो इजी है। तो ए जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी जो है इसको कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी। तो ए जो है इसका सही उत्तर रहेगा। 42 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो 42 का जो है राइट आंसर आप देख सकते हैं, ये भी कंप्यूटर से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सभी जो हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो एमएस डॉस, उबंटू, एंड्रॉइड, ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर से रहेगा। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य से नजदीक है? ठीक है, तो सोलर सिस्टम अच्छे से देख लेना, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मरकरी, बुध सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है, बुध, मरकरी जो है इसका सही उत्तर रहेगा, जो कि सबसे नजदीक है सूर्य से। 44 क्वेश्चन है, 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? तो ये जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने जो है इसको अपनाया था राजस्थान के बाद। अब है 45वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर बी रहेगा, 1765 में, ठीक है। 1765 में जो आपका ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। इसके बाद 46 क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान सभा में उद्देश्य प्राप्त प्रस्तुति किया था? तो ये जो है आपका किस संविधान सभा में किया गया था? ये जो आपका 46 का जो सही उत्तर रहेगा वो सी रहेगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है आपका संविधान सभा में उल्लेखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो आंदोलन था आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये आपका बम्बई सेक्शन से जो है ये पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से प्रस्तावित पारित किया गया था। अब भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है, तो ये जो है आपका जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है, जो कि 20 का राइट आंसर रहेगा, 382 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसका सही उत्तर रहेगा। और 49 क्वेश्चन है, यू आकार घाटी निर्माण होती है, मतलब यू शेप वैली इज फॉर्म्ड बाय, तो कहाँ कैसे बनती है ये जो है पूछा गया है, जो कि ग्लेशियर से बनती है, ठीक है। तो 50वां प्रश्न है, हमारी धरती जो कच्चा तेल निकलता है वह, ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर आपको बताना होगा, जिसमें कि ऑप्शन है नॉन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो गैर प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और नवनिकीय संसाधन, तो ये जो है इसका सही उत्तर केवल 2 और 4 सही है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन
रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो है आपका ऑयल निकलता है, कच्चा तेल। ठीक है, तो 50 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। इसके बाद जो है तो 51 क्वेश्चन है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड्स। तो ये जो है कॉमर्स से संबंधित प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, जिसमें कि ऋण के औपचारिक स्रोत स्रोत जो होते हैं में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, तो ये सभी डेबिट के रहेंगे। तो इसके बाद 52 क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का आप आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो रहेगा आपका सी रहेगा, विद्यार्थ। ठीक है, तो सी जो है इसका 52 का जो है सही आंसर रहेगा। इसके बाद 53 क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठी झील है, जो जल की मीठी झील है वो कहाँ पे स्थित है। तो ए जो है आपका रहेगा, ले जो रहेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, वलूर झील। ठीक है, तो ए जो है आपका मीठी झील कहा जाती है, तो ये जो है आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत में स्थायी जो आपका स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो 54 का जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन बताना है, जो माइक्रो इंटरप्राइज होता है उसके बारे में जो है इसमें पूछा गया है। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़, मतलब 1 करोड़ तक का जो है आपका यंत्र और मशीनरी में निवेश तथा 5 करोड़ का वार्षिक कारोबार को जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस जो है कहा जाएगा। ठीक है, तो 55 का जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। इस तरीके के देखिए कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के आधार को किसे अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानून आधार बना दिया गया है। मतलब ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन मेड सिंपल लीगल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो आर्टिकल 44 आप देखेंगे कब इम्प्लीमेंट जो है किया गया था। तो राइट आंसर आप लोग देख लीजिए 56 का, जो कि बी रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद जो रहेगा 300 के तहत, ए के तहत ये चीज़ें जो है की गई थी आपका प्रॉपर्टी से संबंधित। इसके बाद है वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है। तो ये तो राइट सही उत्तर इसका जो रहेगा नाइट्रोजन रहेगा, सभी को पता है 78%। इसके बाद 58 क्वेश्चन है, आधा बाइट के रूप में जाना जाता है। तो आधा बाइट किसे कहा जाता है, तो सी। ठीक है, निबिल जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो ये आपका कंप्यूटर से जो है संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 59 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही उत्तर है सी, 63वें संविधान में जो है ये व्यवस्था की गई है, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था। इसके बाद 60वां प्रश्न आप देखें, जिसमें कि आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें आपको 60 प्रश्न में कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की जो इकाई है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, मतलब सबसे छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। तो ए जो है इसका सही उत्तर रहेगा, KB, MB, GB, टेराबाइट। ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो इस तरीके से ए जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो ये कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। अब जो प्रश्न आएंगे राज्य से संबंधित विविध जानकारी, उत्तराखंड से जितने भी चीज़ें रहेंगी वो प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे। अब उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण, जो उत्तराखंड में बारिश होती है वो किस कारण की वजह से होती है। उत्तर पश्चिम चक्रवात के कारण जो है ये बारिश होती है शीत ऋतु में। 62 प्रश्न है आपका, डेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई है। ठीक है, तो ये आपका अल्मोड़ा में बनाया गया है डेटिंग क्लब। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 63वें प्रश्न है, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनीय सभा की स्थापना कहाँ हुई है। ठीक है, सत्य धर्म की जो स्थापना हुई है वो नैनीताल में की गई है। ठीक है, तो ये जो है आपका 20 का सही उत्तर रहेगा। इसके बाद जो 64 प्रश्न है, जौनपुर की ज्वार प्रथा संबंधित है। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर बी रहेगा, महिलाओं के आर्थिक आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, पूर्व एवं पश्चिम नार्य नदियों का संगम होता है। तो जो नदियों का संगम है वो आपका सतपुल रेजो द्वारा कंपैरिजन ऑफ इंडिया की जो उपाधि है वो किसे प्रदान की गई थी। तो 67 का जो राइट आंसर है वो ए रहेगा, कृति शाह जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री से काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योतियों क्या है। ठीक है, ज्योतियों जो आपका रहेगा वो ए रहेगा, मातृ देवी का मानव आकृति जो है इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्व कुमाऊनी वर्ग में नहीं है। ठीक है, तो 69 का जो सही उत्तर है वो डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कविराज कहा गया है। ठीक है, तो कविराज जो है आपका उत्तराखंड में किसे कहा गया था। तो 70वें का सही उत्तर है वो रामदत्त पांडे। ठीक है, तो रामदत्त पांडे जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो कुछ प्रश्न और बचे हैं, 70 प्रश्न हमने कर दिए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे और मॉक टेस्ट भी हम करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं सारे प्रश्नों को और आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।